क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे कंटिन्यू होने जा रही है बच्चों। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 4.2 करा चुका हूं बच्चों। ये हमारी वीडियो नेक्स्ट है जिसके अंदर हम अगला मेथड करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आसानी करेगा। साथ में आपको ये बहुत आपको आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इसके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं ज्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या बच्चों? आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी a² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। आपको इसे सॉल्व हम तीन मेथड से कर सकते थे। पहला मेथड था हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, सेकंड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको कोर्स में नहीं आ रहा इसलिए मैंने वो आपको नहीं कराया। ये आपका थर्ड मेथड है इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहले करते क्या है बच्चों? आपको पहले स्टेप इसमें क्या होता है, फाइंड करना पड़ता है आपको डी। डी क्या होता है बच्चों? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? डी इक्वल टू होता है हमेशा b² - 4ac। ये b कहां से आएगा बच्चों? यहीं से आएगा, a यहां से आएगा, c यहां से आएगा। मतलब सबसे पहले आपका जो इसमें जो रूल है ना वो आपको डी निकालना है। डी निकालने के बाद ना आपको बच्चों इसमें करना क्या है, आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। इसमें हमारे पास कंडीशन आती है, केस आती है इसके अंदर, केस 1 इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू हमारी प्लस में आती है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब आपके पास ना डी की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी आएगी ना बच्चों, मतलब पॉजिटिव जब भी वैल्यू आएगी, तो ध्यान रखना उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना दो रियल रूट होंगे साथ में और वो दोनों रूट अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट रूट होंगे। आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराया ना बच्चों, आपके सामने हमेशा x की दो वैल्यू आई है, दो रूट्स आए हैं आपके हमेशा। और जो दोनों रूट्स जब अलग अलग होते हैं ना तो आप समझ जाना कि वो कौन सा केस होगा, वो ये वाला केस होगा जब d बड़ा होगा 0 से। तो ये आपका इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन में यार बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स इसी को कहते हैं बच्चों। जो आप इसके बारे में लिखा है ना आपने, ये जो इसके बारे में लिखा है इसे कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। बट आगे इसको कहते हैं फाइंड देम, इसको सॉल्व भी करो आगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? देयरफॉर x की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, -b + -√d अपॉन में 2a। बुक्स में कई बार d की जगह b² - 4ac का अंडर रूट भी लिखा होता है, तो आपकी मर्जी है, आप उस ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। और इसको अगर हम सिंपलीफाई करके अगर फैला के लिखें कैसे लिखेंगे, x = -b + √d अपॉन में 2a। साफ साफ इसको मैं लिख देता हूं बीच में फिर से x = एक बार मैं प्लस लिखूंगा एक बार मैं बीच में माइनस लिखूंगा, तो -b - में √d अपॉन में 2a। इसे पहले कॉपी में करेंगे नोट। अब आता है बच्चों केस 2। केस 2 में क्या होता है, इफ d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू अगर इक्वल टू आ जाए 0, मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा d आपका 0? जब आप d बराबर b² माइनस पहले 4ac करके इसको सॉल्व करोगे। पहले आप इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जब आपका 0 आ जाता है ना, वो कैसे होगा बच्चों? जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप बस समझ लो ऐसे ही। आप d की वैल्यू जब इसको सॉल्व करने में हमारा 0 आंसर आएगा ना, तो समझ लेना d 0 है। और जब d 0 है ना तो इसका मतलब द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तो ये आपको नेचर पहले लिखना पड़ेगा, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उसको रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते हैं। इसी को बच्चों बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर रूट्स जब अलग से पूछेगा तो आपको ये लिख के आना है। उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों इसको, एंड इज गिवन बाय, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू -b/2a -b/2, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको x की तो दोनों वैल्यू सेम आती है बच्चों। ये आता कैसे देखो, आपको इससे पहले मैंने बताया था -b + √d/2a। मैंने आपको ये बताया था ना बच्चों, अगर मेरी यहां पर ना
अगर मेरा यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा जीरो। जैसे मैं यहाँ जीरो पुट करूंगा ना बच्चों, ये पूरा जीरो बन जाएगा, और ये पूरा जीरो बनेगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस डी अपॉन टू बचेगा। देखो वही बचा ना सेम, ये इसी से आ रहा है, अपने आप आ जाता है इससे। तो ये हमारा हो गया केस 2। उसके बाद केस 3 भी बताया था मैं आपको। केस 3 में क्या होता है बच्चों, इफ d इज लेस देन 0, मतलब कि आपको माइनस की वैल्यू आएगी इसके अंदर, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसके अंदर। जब माइनस की वैल्यू कब आएगी, जब आप d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से आप सोल्व करोगे ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सोल्व करोगे इस वाले मेथड से, तो जब आपकी वैल्यू लेस देन आ जाए ना, मतलब 0 से, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो समझ जाना ये d इज लेस देन 0 है। और जब भी d इज लेस देन 0 होगा ना, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, इसको नेचर ऑफ द रूट्स कहते हैं। कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, मतलब कि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे हमें सॉल्व भी करना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं है। मतलब कि लास्ट केस में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं है, बाकी दोनों केस में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। केस 1 में भी निकालनी है, केस 2 में भी निकालनी है, केस 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना ही नहीं है। मतलब कि ये तीनों केस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर आपको तीनों केस अच्छे से समझ में आ गए तो मैं आपको इसके बेस पर आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जब तक आप इसे कॉपी में करेंगे नोट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.4 का क्लास 10 का एनसीईआरटी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या मतलब बच्चों, सबसे पहले आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और पता लगाना है कि इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। अगर नेचर ऑफ द रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड भी करो। एग्जिस्ट करने का मतलब केस 1 केस 2, और अगर केस 3 है, अगर वैल्यू माइनस में आती है डी की, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। पहले सारी वैल्यू लिख लो यहाँ पर एबीसी की, देन फाइंड करो डी। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, b² - 4ac। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, -3, 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने। -3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा, 4 2 8, 8 5 40, 4 2 8 40, ठीक है, 40 आ गया माइनस का। यहाँ हमारा माइनस पे आ रहा है 31। d इज लेस देन 0 आ गया बच्चों, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 आ गया। देयरफॉर आपको नेचर यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो आप बोलोगे देयरफॉर सिंस d इज लेस देन 0, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, आपको पूरा लिख के आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होंगे, और जब रियल रूट होंगे नहीं तो इसका मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, और जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें फाइंड भी नहीं करना। सिंपल सी बात है। इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है बच्चों, a की वैल्यू देखो बच्चों 3 है, b की वैल्यू कितनी है -4√3, और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। देखो बच्चों a की वैल्यू 3, b की -4√3, c की 4। सबसे पहले निकालो d। d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। d की वैल्यू क्या है बच्चों, -4√3 का स्क्वायर, -4, a की जगह 3 आ गया, c की जगह 4 आ गया, 4 चौक 16, 16 48। ये कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, -4 का स्क्वायर भी कर दो और √3 का स्क्वायर भी कर दो। -4 का स्क्वायर होगा 16, और √3 से स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 16 3 48, स्क्वायर से रूट कट जाता है बच्चों, 48 आ गया, 4 से 12 12 48, इसका भी 48 आ गया, मतलब कि 0 आ गया। डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। और जब भी डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या लिखते हैं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, और जब रियल एंड इक्वल रूट होगा तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड इट इज गिवन बाय x = -b/2a, -b/2a, और बीच में और लगाकर x = -b/2a कर दो। अब देखो बच्चों यहाँ b की वैल्यू कितनी है, मेरे b की वैल्यू थी -4√3, तो मैं यहाँ पर करता हूँ -4√3। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, देखो a की वैल्यू मेरे पास 3 है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर एक तो माइनस ये वाला आ जाएगा बाहर वाला, और एक -4√3 वाला आ जाएगा। माइनस में हमसे प्लस होता है बच्चों, तो 4√3 अपॉन में 2 3 6, और ये कट भी रहा है देखो बच्चों आराम से, 2 2 4 2 3 6, तो मेरा आंसर आ रहा है 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में 3। सेम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, मतलब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो 2√3 अपॉन में 3 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसको आगे सोल्व करना सेम, इसको अपने आप करना है आपको इसका पार्ट 2 भी, क्योंकि इसके अंदर मैंने दो बताया था ना, दोनों का आंसर सेम होगा, तो इस वाले x का भी सेम यही आंसर होगा। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, पहले कॉपी में नोट करेंगे। अब इसको हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट नंबर 3 में देखो बच्चों, a की वैल्यू 3 है एंड 2 है, b की वैल्यू हमारी -6 है, c की वैल्यू हमारी 3 है। ये क्वेश्चन ये है सामने, और हम निकालेंगे d, ये हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। d होता है b² - 4ac, b की जगह हमारा -6 का स्क्वायर आएगा, a की जगह हमारा 2 आएगा और c की जगह 3 आएगा। 36 आएगा पॉजिटिव, माइनस से प्लस होता है, 4 8 24। ये केस 1 आ गया हमारे देखो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 12 आ गया, ठीक है, ये हमारा प्लस आ गया। तो d बड़ा हो गया हमारा किससे, 0 से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, ये जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमेशा ध्यान रखना d बड़ा होगा 0 से। तो पहले इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, मतलब हैज रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वल नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है ना 0 से। केस 1 आ गया ये डिस्टिंक्ट रूट्स। और जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b + √d। अब क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है ना बच्चों, एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा केस 1 केस 2 में एग्जिस्ट करेगा हमेशा वो, जब d बड़ा होगा 0 से और जब d = 0 होगा। तो दोनों केस में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब d < 0 होगा तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। बीच में और लगा दिया करो, चलो, और -b -√d और 2a, माइनस d की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, -6 प्लस √d 12 आएगा। एक काम करते हैं, 12 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 2 2 6 2 3 मतलब 2 कॉमन निकल सकता है। हम √d को ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, √12, और 12 के जब हम फैक्टर करेंगे ना, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो हम 12 को 2√3 भी ले सकते हैं। ये कितना है हमारा, ये हमारा यहाँ पर 2 ही है। सेम ऐसे इधर भी कर लेंगे, क्या लिखेंगे, -6 -2√3 2 × 2। अब यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा। इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों ने। इसे काटने का तरीका तो देखो बच्चों 2 है, या तो इसको आप 6/4 अलग कर दो, प्लस में 2√3/4 अलग कर दो, क्या कॉमन निकालो। मैं कॉमन निकाल कर रहा हूँ बच्चों, 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, ये पूरा 2 चलाएगा तो √3 बचेगा, बटे में 4, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में। यहाँ भी इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, और 6 माइनस में 2√3 बटे में 4 x = तो यहाँ 2 कॉमन निकालूंगा, 3 बचेगा, यहाँ से -2√3 बचेगा, बटे में 4, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में। तो बच्चों इसको भी छोटा सा स्पेस कम बढ़ रहा है मेरे पास, इसको तो बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या बचा है बच्चों, 3 + √3 अपॉन में 2 बचा है, x की वैल्यू पहले वाली। बीच में और लगाता हूँ मैं, वहां से x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी बची है, 3 - √3 अपॉन में 2 बचा है। तो ये मेरे 2 वैल्यू होंगे x की बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए बच्चों। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला का पूरा बेस समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए आपको मैंने। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो काइंडली वॉच एंड मेरे ऐसी वीडियो को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।